जंग का मैदान अब इसराइल और तुर्किया के दरमियान लगेगा। इसराइल की खौफनाक और घिनौनी साजिश सामने आ गई, नेतन्याहू का खौफनाक प्लान और उसके बाद तैयब उर्दवान का मुंह तोड़ जवाब। क्या होने वाला है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल की जानिब से एक ख़बर सामने आई तुर्किया के ख़िलाफ़, उसके बाद तैयब उर्दवान भी मैदान में आए। ये ख़बर क्या है, क्या प्लान है, किस तरह इसराइल इस वक्त तुर्किया के सामने आके खड़ा हो गया है और तुर्किया इसका क्या जवाब देने वाला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यहूदी जो हैं वो हमसे यानी मुसलमानों से बहुत आगे की सोच रखते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें इस्तांबुल या कस्तूनतनिया तक जो है वो जाना है और शाम का रास्ता उन्होंने इख्तियार करना है। शाम ने पूरी जंग में जो है, और तुर्किया भी इस बात को समझता है, खासकर तैयब उर्दवान जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्लामी नज़रियात रखते हैं या सोच रखते हैं, उनको भी पता है कि उनकी आने वाली जंग जो है किसके साथ होनी है। हुआ ये कि एक बयान आया था कि तुर्किया F-35 जो 5th जनरेशन का जहाज़ है, नेटो का रुकन होने की हैसियत से अमेरिका से लेने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये बयान आ गया। इसके बाद नेतन्याहू ने फौरी तौर पर कहा कि हम अमेरिका को ये नहीं करने देंगे कि वो तुर्किया को F-35 दे, क्योंकि इससे ख़त्ते में ताकत का तवाज़न बिगड़ जाएगा। ताकत का तवाज़न बिगड़ इसलिए जाएगा कि F-35 सिर्फ इसराइल के पास है, तो जब तुर्किया के पास भी आ जाएगा तो जनाब उसका तोड़ तो आ गया। अच्छा, उसका तोड़ है, तुर्किया के पास उसका तोड़ भी है, मैं वो भी आपको बयान करता हूँ। लेकिन इस एक बयान से तैयब उर्दवान ने जो है वो पलटा खाया है और उन्होंने इसके लिए कहा है कि हमें F-35 से भी आगे की सोच है हमारी। हम ये चाहती नहीं कि 5th जनरेशन का जहाज़ जो है, या अगर उसके पास है, इसराइल के पास है या अमेरिका के पास है, हम तो सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे थे ताकि अमेरिका को इस वक्त F-35 के हवाले से एक बुरहान की कैफियत है। उसके ऊपर बुरहान इसलिए है कि उसके F-35 गिर गए, लॉक हो गए ईरान के साथ जंग में, उसकी मार्केट डाउन हो गई। मार्केट डाउन हो गई और F-35 के हवाले से अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है, क्योंकि उसका 5th जनरेशन का जहाज़ है, आगे दुनिया 6th जनरेशन तक जा रही है। तुर्किया ने ये किया है कि उसने अपना 5th जनरेशन का जो प्लान था, जिसको कान कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सेदार है, उसके काम में तेज़ी ले आए हैं। उन्होंने इनकार कर दिया है अब अमेरिका से इंजन लेने में। सही, बिल्कुल। कान का इंजन तैयार कर जी रहा है। जी, वो कान के लिए 5th जनरेशन का अपना इंजन तैयार कर रहे हैं और कान को F-35 से ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। देखें, दुनिया में इस वक्त जो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं वो चाइना के पास हैं, रशिया के पास है, जो Su-57 रशिया के पास है, उसके बाद चाइना के पास J-35 है, J-20 है, वो उसके पास 5th जनरेशन के 2 जहाज़ हैं। अमेरिका के पास अपना F-35 है, जो कि भारत लेना चाह रहा था। अमेरिका ने इनकार किया था। उस इनकार की बुनियाद पर तुर्की ने, क्योंकि नेटो का रुकन था, उसने कहा कि F-35 मैं उठाता हूँ। लेकिन अब अगर नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका इनकार करता है तो तुर्किया का अपना 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल में है। मैं उसकी वीडियोज़ और उसकी तस्वीर जो हैं आम पड़ी हैं, आप देख लें। कुछ आजमाइशी परवाज़ें वो इनिशियली कर रहे हैं, वो किया है उन्होंने अमेरिकन इंजन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने अमेरिकन इंजन के साथ किया था, बोइंग का इंजन से, जेट इंजन से। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से इंजन भी नहीं लेने वाले हैं, अपना इंजन तैयार करेंगे, अपना इंजन तैयार करेंगे, इंजन की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उनकी अपनी होगी। तो तुर्किया जो है उसको समझ आ गई है कि इसराइल का मुकाबला करना है मुस्तकबिल में, इसलिए उसने अपना ICBM भी टेस्ट किया है, इसलिए वो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी में भी चला गया। उसने अपनी आबदोज़ और जहाज़ रानी, जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, कि उस पर भी वो बेहतर काम कर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में उसको ड्रोन्स की अहमियत का पता है, तो तुर्किया ने ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की है। खित्ते में तुर्किया के ड्रोन्स का एक ख़ास मुकाम है और हमने शुक्रिया भी अदा किया है जो अभी वज़ीर-ए-आज़म गए हैं, तो उन्होंने कहा कि तुर्किया ने जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी बहुत मदद की है। और आपको याद होगा कि जंग मई में जो 2025 मई में लड़ी गई थी, उसके बाद तुर्किया का बाइकॉट किया था भारत ने, बिल्कुल, कि इनके ड्रोन्स ने आकर हमें डराया है और धमकाया है और हमारी वीडियोज़ और किसी किस्म की मुआशी ताल्लुक नहीं रखना, तो उनके सेब से इनकार करेंगे। सेब की बड़ी बात सामने आई, इनके सेब नहीं खाना। तो ये तुर्किया को पता है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है ये 2 हिस्सों में या 2 ताकतों में तकसीम होनी है। एक है मुस्लिम ताकत, 2 ब्लॉक बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 ब्लॉक्स बनेंगे, एक मुस्लिम ब्लॉक होगा और एक जो है वो बिल्कुल दजाली ब्लॉक होगा। मैं उसको यही कहूँगा, जिसमें मुतहदा अरब अमीरात चाइना मुस्लिम ब्लॉक के साथ होगा। चाइना मुस्लिम ब्लॉक के साथ होगा
और हो सकता है कि रशिया भी इसी ब्लॉक के साथ हो, रशिया भी होगा और शुमाली कोरिया भी मुस्लिम शुमाली ब्लॉक के कोरिया साथ का। होगा। ये यूरोप जो है, यूरोप और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये जापान है, जनूबी कोरिया है, ये उस ब्लॉक में होंगे जो अमेरिका के इस वक्त भी ज़ेर निगी हैं। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट होने जा रही है। तुर्किया उसी की तैयारी कर रहा है और इस्तंबुल की या कुस्तुनतनिया की जंग जो है उसका जिक्र है हदीसों में। मैं अक्सर इसका जिक्र इसलिए करता रहता हूँ कि लोगों को समझ आए कि ये जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात बन रहे हैं, ये उन अहादीस की रोशनी में अगर इसको रख कर देखा जाए तो आपको नज़र आएगा कि हमें बहुत पहले से बता दिया गया था कि ये पॉइंट्स आने हैं। आज देख लें नेतन्याहू का वो जो ग्रेटर इज़राइल वाला प्लान है, उसमें सब हमें बताया गया। शाम को जंग का इलाका बनना है, बताया गया। कौन से सहरा में से कितनी फ़ौज जमा होगी, 2 ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम बात कर रहे हैं तो कल ये ब्लॉक्स बन जाएंगे, लेकिन चलते 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 अभी ये बयानात में और आमने सामने आने पर बातें चल रही हैं। आप अगले चंद सालों के अंदर अंदर ही अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी सेहत अता फरमाए तो हम बात आपको बता रहे होंगे कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ ब्लॉक के साथ जुड़ गया, फ़लाँ मुल्क फ़लाँ ब्लॉक के साथ जुड़ गया। ये 2 बड़े ब्लॉक बनने हैं और 2 बड़ी जंगें जो हैं मरहमतुल उज़्मा और कुबरा ये होनी हैं। इन जंगों में बेशुमार लोगों की जानें जानी हैं। कुछ ने हिज़्बुल्लाह और कुछ ने हिज़्बुल शैतान का किरदार अदा करना है और ये अल्लाह की जो फ़ौज होगी वो आपको अलग नज़र आएगी, शैतान की जो फ़ोर्स होगी वो आपको अलग नज़र आएगी। अल्लाह पाक सबको ईमान पर सलामत रखे और तुर्किया को ये हिम्मत दे कि तुर्किया अब इज़राइल को बाकायदा वार्न करे कि अगर उसने अब कोई कदम उठाया शाम की तरफ, लेबनान की तरफ या गज़ा की तरफ, तो तुर्किया उसका जवाब देगा। तुर्किया के लिए ईरानियों ने जो आयत करीमा तलावत फरमाई है, हाँ जी बिल्कुल, वो मैंने सुना है कि जो बल्कि सुना है क्या देखा ही है हमने कि जितने वफूद आए हैं हर वफद के लिए उन्होंने अलग अलग आयात जो है ना वो वहाँ पे तलावत की गई हैं, मुंतखब की थी और तलावत की गई वहाँ पे। उनके लिए जो मुंतखब की थी उसमें यही जिक्र था कि 2 ब्लॉक्स में जाना ही जाना है और ये जो है वो तरक्की मतलब जो जहाद है उसके लिए आपको उठना है। तो मेरा ख्याल ये है कि तुर्किया के लिए ये पैगाम था ईरान का, आओ हाथ मिलाओ, हमारे साथ पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी साथ इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर एक मुस्लिम ब्लॉक को तश्कील देंगी। बल्कि मुस्लिम ब्लॉक के पिछले दिनों देखे ना वो दजाली मीडिया भी ये बातें करता रहा कि जनाब इस्लामिक नेटो बनने जा रही है, इस्लामिक नेटो बन रही है जिसमें तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान। इस्लामिक नेटो का सरखेल भी तुर्किया ही बनेगा, उसकी सरबराही पाकिस्तान करेगा, लेकिन उसके लिए लीड जो करेगा उसको बनाने के लिए वो तुर्किया करेगा। उसकी वजह ये बुनियादी वजह यह है कि तुर्किया इस वक्त भी नेटो का रुकन है और नेटो टूटने जा रही है। उसको अंदाजा है कि इस तरह की बड़ी तंजीमों में कैसे काम करते हैं। नेटो टूटने जा रही है, नेटो जब टूटेगी तो तुर्किया लाम हल्ला एक उसको ऐसी तंजीम उसको दरकार होगी जो उसी तरह के ब्लॉक की तरह हो, जो एक दूसरे की हिफाजत करना जानते हो। तो मेरा ख्याल है अल्लाह पाक ने तुर्किया को इसी काम के लिए नेटो का रुकन बनवाया और वो इसी काम की तैयारी कर रहे हैं। ये फिर जब नेटो से निकलेंगे बाहर तो ये एक इस्लामिक नेटो तश्कील देंगे, पाकिस्तान उसमें सरबराही करेगा क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई इस्लामी मुल्क एटमी क़ुव्वत नहीं है, पाकिस्तान उसकी सरबराही करेगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि पाकिस्तान के साथ तमाम मुल्क जुड़ते जाएंगे और एक बड़ा इस्लामिक ब्लॉक जो है जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया कि चीन जो है वो भी उसकी हिमायत करेगा, मैं ही समझता हूँ कि रशिया भी उसकी हिमायत करेगा। तो ये एक बड़ा ब्लॉक जो है ये सामने आएगा और उसके बाद जो हिज़्बुल शैतान है जो कि अमेरिका और इज़राइल और बाकी ममालिक हैं वो आपको एक ब्लॉक की सूरत में नज़र आएंगे। तब जाकर जो है वो अहादीस जो हैं उनका मतलब लोगों को समझ आएगा कि कौन सी 80 लाख की फ़ौज होगी और कौन उनका मुकाबला करेगा, किस तरह से बाकी दजाल की आमद आएगी और किस तरह से उसको हज़रत ईसा जो हैं वो कत्ल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता 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 अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।